हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू विजन टू सक्सेस चैनल, माय यूट्यूब चैनल विजन टू सक्सेस। बच्चों, आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेते हुए काफी टाइम हो गया है। मैथ्स की अभी हमारी 2 ही क्लासेस हुई हैं, पर इंग्लिश की 3-4 मेरे ख्याल से 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब आप आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का प्रेजेंट टेंस मैंने खत्म करवा दिया है। अब पास्ट टेंस आ गया है, तो पास्ट में हम क्या क्या सीखेंगे वो आज की क्लास में देखते हैं। और आज की क्लास में बहुत धमाकेदार चीजें आपको पता चलने वाली है। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में आपने इज आर एम का यूज करना सीख लिया और हैज हैव का यूज करना सीख लिया। उसकी पहचान आपको पता चल गई। और अब जानते हैं पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की पहचान, जो कि मैं टेबल से आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। was वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और हैड इसकी कैटेगरी 2 की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। कैटेगरी 1 की इसकी पहचान है था, थे, थी। सिंगुलर के साथ was यूज होगा, प्लूरल के साथ वर यूज होगा। ही, शी, इट या कोई एक नाम को सिंगुलर कहते हैं और ज्यादा नाम को और आई, वी, यू, दे इन सब को प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिया है, वह ऑफिस में था। वह ऑफिस में था। था से पता चल रहा है ना लड़के की बात हो रही है। तो फटाफट बताओ क्या लगेगा। ही, यस, ही वॉज इन दी ऑफिस। वह ऑफिस में था। चलो बनाते हैं। ही वॉज इन दी ऑफिस। तो मैंने आपको 6 टाइप बताए हैं। 6 टाइप में आपने अभी तक फर्स्ट कर लिया है, तो बाकी के 5 पहले हिंदी में बनाते हैं, फिर उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह ऑफिस में था, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। वह ऑफिस में नहीं था। क्या वह ऑफिस में था, इसका मतलब है यस और नो में आंसर आ जाएगा, हाँ और ना। ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव के मैंने 2 टाइप आपको बताए थे। एक में आपका यस नो में आंसर आएगा और एक में। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। वह ऑफिस में नहीं था। He was not in the office. वह ऑफिस में नहीं था। ठीक है, दूसरा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यस नो वाला, समझ जाओगे ना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या, ये सिर्फ क्या से ही शुरू करता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान ही यही है कि उसमें क्वेश्चन क्या से पूछा जाएगा और आंसर यस और नो में आएगा। क्या वह ऑफिस में था, इसको बनाएंगे was he in the office। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, सेम पैटर्न रहेगा, आंसर यस नो में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या वह ऑफिस में नहीं था, बस नहीं लगा देंगे। इंटेरोगेटिव यस और नो वाले क्वेश्चन और नेगेटिव, क्या वह ऑफिस में नहीं था। was not की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है बच्चों wasn't। बोलते कैसे हैं, wasn't, was plus not is equal to wasn't। ठीक है,
लेकिन अभी हम फिलहाल wasn't यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? was और not अलग अलग, जिसमें सब्जेक्ट हमारा बीच में आ जाता है। was he not in the office? ठीक है, अगला कर लेते हैं। अब बच्चों आएगा ऐसा इंटेरोगेटिव जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले हिंदी में बनाओ, वह ऑफिस में क्यों था, ये वाला बनाते हैं। वह ऑफिस में क्यों था, बनाओ इसको जरा। वह ऑफिस में क्यों था। सिंपल WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। क्यों का मतलब वाई होता है, तो सबसे पहले लगा दिया हमने बिना कुछ सोचे वाई। अब वाई के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वॉज यूज कर रहे हैं तो वॉज ही आएगी। वाई वॉज, सब्जेक्ट आ जाएगा ही इन दी ऑफिस। समझ आया बच्चों? Why was he in the office? वह ऑफिस में क्यों था। ठीक है, आगे देख ले। इसी को अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो वह ऑफिस में क्यों नहीं था। Why was he not in the office? तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर कैटेगरी 2 करते हैं। कोशिश करेंगे आज की वीडियो में फ्यूचर टेंस भी खत्म करने की, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो एक वीडियो आपको और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर कैटेगरी 2 स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल मैंने 6 टाइप आपको करवा दिए हैं। अब आप एक में पॉजिटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव एक टाइप करवाऊंगी, बाकी के 5 टाइप आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए। एक लड़का था, इस तरीके के सेंटेंस मैंने आपको करवाए थे। आपको एक सेक्शन में देयर का पढ़ा चुकी हूँ, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी समझ में ना आए कि सब्जेक्ट क्या ले, तो वहां पे आप देयर का यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? अ बॉय वॉज, कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय। जब आप स्टोरी राइट करते हो तो हर स्टोरी के सबसे पहली लाइन यही होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। इस तरीके से एक राजा था, एक लड़का था, एक भेड़िया था। इस देयर का यूज आप तब करते हो जब आपकी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, एक लड़की बाहर थी, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। या तो आप देयर भी यूज कर सकते हो, या फिर सीधे भी बना सकते हो, अ गर्ल वॉज आउटसाइड, या देयर वॉज अ गर्ल आउटसाइड। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो। अ गर्ल वॉज आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ पेड़ थे, कुछ पेड़ थे। कैसे बनाएंगे? अगेन वही देयर का यूज करके, देयर वर फ्यू ट्रीज। क्योंकि थे है तो क्या लगा देंगे? ज्यादा है ना, वर। प्लूरल के केस में वर का यूज करेंगे, देयर वर फ्यू ट्रीज। अगला है कितने पेड़ थे, तो कितने की इंग्लिश बताओ जरा। मैंने बताया था आपको पहले भी, हाउ। कितने की इंग्लिश होगी हाउ, और हाउ और किसे कहते हैं? कैसे को।
ठीक है, कितने पेड़ थे, हाउ मैनी ट्रीज, हाउ मैनी ट्रीज वर देयर। ये मैंने आपको बना तो दिया, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस रूल से थोड़ा सा हटके है, स्पेशल केस है, और स्पेशल केस की एक क्लास में लेकर आऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी इस तरीके के सेंटेंसेस में रूल क्या फॉलो होते हैं। इसमें हाउ मैनी ट्रीज, यानी कि ट्रीज आपका सब्जेक्ट है, मैनी ट्रीज, और हाउ आ गया, इसके बाद में वर्ब का यूज हुआ है हाउ मैनी ट्रीज वर देयर, कितने पेड़ थे। ठीक है, तो चलिए कुछ जो है कैटेगरी 2 से कर लेते हैं एग्जांपल्स, फिर आपका फ्यूचर टेंस नेक्स्ट क्लास में करें। सिंपल सेंटेंसेस पास्ट का कैटेगरी 2, इसकी पहचान है पास्ट में था या भाई बहन थे। तो पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। उसके पास पैसा था, इसकी मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैड। प्रेजेंट में क्या बताई थी, हैज और हैव। उसमें मैंने एक चीज बताई थी, अगर डज यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए तो हम हैव का ही यूज करेंगे। इसमें भी सेम तरीका है। उसके पास पैसा था, ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। अब नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, मैं हिंदी में नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इंग्लिश में बना रही हूँ, आप अपने से ही हिंदी में बना लीजिएगा। उसके पास पैसा नहीं था, ही हैड नो मनी। या फिर कैसे बना सकते हैं बताओ जरा बच्चों, ही डिड नॉट, पास्ट की फॉर्म डू और डज जैसे यूज करते हैं वैसे ही पास्ट में डिड का यूज करते हैं। और अगर डिड का यूज कहीं पर भी, इस बात का बच्चों ध्यान रखना, कहीं पर भी आपने डिड यूज कर दिया, जहां पर भी सेंटेंस में आपने डिड यूज कर दिया, आपको पास्ट की वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। सेम आपने अगर डज यूज कर दिया तो वर्ब में एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि डज ईएस को खुद ही लेता है और डिड भी अपने में पास्ट को लेके रखता है, यानी कि ये खुद बताता है कि मैं पास्ट हूं। आप जो वर्ब है वो प्रेजेंट की ही यूज कीजिए, उसकी फॉर्म लगाने की, उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं, ही डिड नॉट। अच्छा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी बता देती हूँ, क्योंकि डिड आपने पहली बार सुना है मुझसे। डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डिडंट होती है, या डींट भी बोलते हैं। ठीक है, आप डिडंट भी बोल सकते हो, डींट भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। सिर्फ ये एक्सेंट की बात होती है, इसमें नहीं होता कि कौन कैसे बोल रहा है या आप ठीक से बोल रहे हो, ये ही काफी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों के बीच में जाते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन से अक्षर को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप सीख जाते हो। ठीक है, डिडंट भी यूज करते हैं, डिडंट भी यूज करते हैं। ही डिड नॉट हैव, अब की बारी हैड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैव। ही डिड नॉट हैव मनी। ठीक है, इसी को ही हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो डिड ही, क्या उसके पास पैसे थे, डिड ही हैव मनी। क्या उसके पास पैसे नहीं थे, डिड ही हैव मनी, या डिड ही नॉट हैव मनी, डिड ही नॉट हैव मनी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके पास कितने पैसे थे, ये वाला बनाए आज, क्यों तो बनाते ही रहते हैं, कितने का बनाते हैं। उसके पास कितने पैसे थे। कितने की इंग्लिश हाउ, पैसे के लिए मच यूज कर देंगे। चलो बनाते हैं, हाउ
मच मनी डिड ही हैव। ठीक है, उसके पास कितने पैसे थे। कोई अगर ऐसा बीच में आ जाएगा, जैसे ये थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे पता है कि मैं कौन सी चीज अलग करवा देती हूँ आपको, और वो आपकी जो रूल्स के अगेंस्ट होगा या रूल्स में नहीं फिट बैठ रहा होगा, मैं उसको अलग से आपको करवा दूंगी। फिलहाल आप ये समझिए, अगर आपको कि उसके पास कितने पैसे हैं को बनाना हो, ट्रांसलेट करना हो, तो हाउ मच मनी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। हाउ मच मनी डिड ही हैव। ओके, इसी को नेगेटिव बनाना है कि उसके पास कितना पैसा नहीं था। हाउ मच मनी डिड ही नॉट हैव। समझ आया बच्चों? इस क्लास में इतना ही। हम आगे की क्लासेस में मेथा और भाई बहन थे के एग्जाम्पल और देख लेंगे, तो चिंता कोई नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। पास्ट टेंस कंप्लीट और फ्यूचर टेंस की शुरुआत कर देंगे, सिंपल सेंटेंसेस की। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।